तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, महाजनी प्रथा। कौन सी प्रथा? महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें हुआ? शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में देखो 14 कांड और 100 अध्याय हैं। मतलब यही कारण है, इसी कारण है इसका नाम क्या है? शतपथ है। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके लेखक स्वयं को क्या है? ऋषि यज्ञवल्क्य जी थे। और शतपथ ब्राह्मण में जैसा कि बताया मैंने 14 कांड और 100 कितने अध्याय हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसान चैनल। ठीक है, किसान चैनल प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? तो किसान चैनल का कब किया गया था? 26 मई। ठीक है, 26 मई 2015 को किया गया था। ठीक है, इसमें मतलब क्या दिखाया जाएगा? किसान से रिलेटेड है, क्लाइमेट कैसा रहेगा और पानी के जैसे संरक्षण व जैविक खेती के विषयों में जानकारी, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मतलब जानकारियाँ बताई जाएंगी कृषि को लेकर। पूसा रूबी क्या है? तो पूसा रूबी क्या है बताइए? पूसा रूबी है हमारे पास में, बताइए। बैगन, टमाटर, फूल गोभी या फिर बंद गोभी? तो पूसा गोभी क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। ठीक है, और पूसा जैसे टमाटर की जैसे कोई और भी पूछी जा सकती हैं अन्य प्रजातियाँ, जैसे इसकी हैं पूसा गौरव है। ठीक है, अर्का सौरभ है, सोनाली है, रश्मि है और अविनाश है। ये सब किसकी हैं? टमाटर की ही प्रजातियां हैं। 2011 जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। ग्रामीण भारत की आबादी है, मतलब कितने ग्रामीण हैं? तो कितने ग्रामीण बताइए? 83.5 करोड़ इतने ग्रामीण हैं। ठीक है, और शहरी जनसंख्या कितनी है? शहरी जनसंख्या, ये तो शहरी जनसंख्या का है। कौन सी है ये? शहरी जनसंख्या। ये तो क्या है? ये है शहरी जनसंख्या। ठीक है, ये क्या है? शहरी जनसंख्या। बन गया था। ये हमारे पास में शहरी जनसंख्या है। देखिए पीत क्रांति। ठीक है, तो पीत क्रांति, देखिए दूध क्रांति तो सफ़ेद होता है। ठीक है, मछली उत्पादन के लिए तो जो नीली क्रांति है ना, तो खाद्यान्न के लिए हरित क्रांति। तो हम अपने पास में क्या बचा है ऑप्शन? तिलहन उत्पादन के लिए। विश्व में केला का सर्वाधिक मतलब कौन उत्पादक क्षेत्र है या देश है? तो इसमें अपना भारत महान। ठीक है, इसमें कितना? लगभग 29.7 हज़ार टन का केले का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन होता है। और दूसरे स्थान पर कौन है? सेकंड पे है चाइना। कौन है सेकंड पे? चाइना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो बताइए कौन सी करी गई है? NIC अर्थशास्त्र या कोशवानी? तो राइट आंसर क्या है? कोशवानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए रखी गई थी? 32 रुपये रखी गई थी ना, अधिक खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। क्योंकि 32 रुपये से अधिक खर्च करने वाला क्या, यानी कि शहरी खर्च क्षेत्र में कितना 47 रुपये रखा गया था ना, और 32 से अधिक खर्च करने वाले व्यक्ति को 32, मतलब इस रिपोर्ट में क्या था कि जो रंगराजन की रिपोर्ट थी, रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये से अधिक है ना,
और शहरी क्षेत्र में 47 रुपये से अधिक खर्च करता है तो वो गरीब नहीं समझा जाएगा। बल्कि तेंदुलकर समिति ने इस रिपोर्ट को पेश किया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या बताया, इस क्षेत्र में आय जो है वो 27 रुपये और शहरी क्षेत्र का आय कितना बताया था, 33 रुपये बताया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यावसायिक फसल। तो ये तो सभी का करेक्ट होना चाहिए। क्या है, गन्ना है। चावल खाने के लिए, मक्का भी खाने के लिए, गेहूँ भी खाने के लिए, तो गन्ना जो है वो सिर्फ बेचने के लिए ही उगाए जाते हैं, उसको बेचा ही जाता है। नाबार्ड क्या है, एक बैंक है, ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। नाबार्ड का गठन कब हुआ था, नाबार्ड गठन कब हुआ था भाई, 12 जुलाई कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से एल एम सिंधवी समिति की सिफारिश थी, तो कौन सी थी सिफारिश है, गांवों के एक समूह के लिए न्याय पंचायत बनाई जानी चाहिए, बिल्कुल। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक मान्यता, बिल्कुल। ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन, एब्सोल्युटली। तो क्या हो जाएगा अपना, तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज प्रणाली शुरू किस सूची में है, तो पंचायती राज प्रणाली है राज्य सूची में, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, तो ये खुद ही करना यार, आसान है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, तो कौन सा कार्य संबंधित नहीं है, जन स्वास्थ्य होता है और स्वच्छता का प्रधान, बिल्कुल। जन उपयोगी होता है, लोक व्यवस्था नहीं, तो राइट आंसर क्या जगह, लोक व्यवस्था होता है। लोक व्यवस्था का जो करेगा वो केंद्र और राज्य प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, केंद्र यानी कि सेंटर और राज्य प्रशासन से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय पंचवर्षीय योजना में से किस योजना में अधिक तीव्रता और पोषणीय तथा अधिक समावेशी वृद्धि करी गई थी, तो किस योजना में करी गई थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी, 2012 से लेकर 2017 तक रही थी। कब से रही थी, 2012 से 17 तक रही थी, ठीक है। ये योजना किसकी थी, सी रंगराजन जी की थी, ठीक है, सी रंगराजन जी की। इसमें इस योजना का मुख्य थीम क्या था, जैसे कि ऊपर लिखा है, तेज, है ना, क्या करना था, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास थे इसमें योजना का थीम रखी गई थी, मुख्य थीम। नेक्स्ट देखिए, भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी कौन है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से हरित क्रांति हरित स्वर्ण, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं बांस को कहते हैं। ग्रीन गोल्ड किसको कहते हैं, बांस को कहते हैं, बांस। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, तो किसके में निर्भर है, ये बीजों की उच्च पैदावार थी, बिल्कुल। पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं भी और रासायनिक उर्वरक भी, तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो भारत में यानी कि वर्ष 1966-67 में इस दौरान कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत करी, यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन का यहाँ पे शुरुआत करी गई, ठीक है। और हरित क्रांति का जैसे तात्पर्य क्या था, छठे दशक में, 6 डेकेड में, छठे दशक में मध्य में जो कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि लाना था, ठीक है। और इसमें डॉक्टर MS स्वामीनाथन को विशेष योगदान है। और प्रीवियस में भी एक क्वेश्चन रखा था जिसने प्रीवियस
नहीं देखी हैं सेट पेपर, अभी तक मैंने 3 सेट पेपर करवाए, ठीक है, और जो रेगुलर कर रहा है तो उसका ये वाले आंसर पता होंगे, इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा क्योंकि ये प्रीवियस से ही रिलेटेड है। तो नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए, लौंग का जो पौधा होता है, तो अब कुछ जानना ही नहीं है किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त होता है बताइए। तो ये प्राप्त होता है शुष्क पुष्प की जो कलियां होती हैं उससे प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ये वाला छूट गया ना। एग्रो इकोनॉमिकल क्षेत्र कितने हैं, तो ये कुल हमारे पास में कितने हैं, 20 हैं एग्रो इकोनॉमिकल क्षेत्र, 20 हैं। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी एक सम्मिलित नहीं है। पूरक पोषण, टीकाकरण और पोषण स्वास्थ्य, परिवार नियोजन थोड़ी बाल विकास में रखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, परिवार नियोजन हो जाएगा, ठीक है। और बल्कि ये परियोजना कौन सी परियोजना है, बाल विकास परियोजना, ये बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और ये जो अपने परिवार नियोजन है ये इससे संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं, ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना, ग्रामीण विकास के लिए, देखो पायलट परियोजना कब आई थी, 1948 में। ग्रामीण विकास के लिए महेवा गांव यानी कि इटावा से जो 17 मील दूर है, यहाँ पे पायलट परियोजना के शुभारंभ किया गया था, ठीक है। और इसी को क्या किया गया था, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, यानी कि इसमें अग्रिम योजना की सफलता से ही प्रेरित परिणाम प्राप्त हुए थे, और इस योजना के सफल होने के बाद ही 1952 में, कब, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है, नीचे दिए गए कूट को सही लिखिए। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर अपना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, बिल्कुल। और क्या है, बहुफसल खेती, ठीक है, बहुफसल खेती। और क्या है, भूप्रबंधन का सुधार, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी तीनों हो जाएंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया अस्पताल का आयोजन, मतलब योजना प्रारंभ हुई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी, तो कितनों में हुई थी, तो ये हुई थी 15 में, 15 जिलों में। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था, तो कब आया था, ये आया था 37 में, 1 अप्रैल 1937 में आया, ठीक है। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो अब कंप्लीट हो गए हैं 75 MCQs, ओके। तो इसमें से स्कोर कितना रहा है ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक कर देना, शेयर कर देना। क्लास कैसी रही ज़रूर बताइएगा।